मैच का खिताब जीता अनिकेत म्हात्रे, 9 गेंदे 36 रन और 1 विकेट। फिर दूसरी बार जो मैच हुआ बाग इलेवन तलोजा, उनके खिलाफ थी जय हनुमान मोटी देसाई और जीत मिली बाग इलेवन तलोजा को। और मैन ऑफ द मैच थे उस्मान पटेल, 17 गेंद पे 45 रन 2 विकेट। तो ये दो तगड़ों खिलाड़ियों के बीच में ये मुकाबला होगा, यानी अनिकेत म्हात्रे और उनके खिलाफ उस्मान पटेल। ये इनका भी जिक्र करेंगे क्योंकि पहले मैच में दोनों फॉर्म में थे और शायद ये भी 4 ओवर का मैच है, तो दोनों के लिए ये बात बन सकती है। पारी की शुरुआत करते हुए कप्तान, टॉस था उस्मान का, यानी बाग इलेवन तलोजा, और फील्डिंग का फैसला। हालांकि पहले मैच में इन्होंने बल्लेबाजी की थी और नो डाउट 3 मौके मिले उस्मान को। किस्मत बहुत अच्छी है सुशीलाज उस्मान की, कैच छूटा, रन आउट में डेड बॉल मिला, ऐसे कई चीज़ें हुई मैच में। तो क्या वापस वो दोहराए जाएगी या फिर अनिकेत म्हात्रे बड़ा लक्ष्य बनाएंगे विशाल के साथ और पारी को लंबा करेंगे। ये भी 4 ओवर का मैच है, पहला पावर प्ले दोपहर का सत्र है। हालांकि इस वक्त में कई व्यूवर्स खाने का स्वाद, लजीज खाने का स्वाद ले रहे होंगे और कुछ दर्शक यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े होंगे। आइए स्वागत करते मुकाबले का। पहली पारी में दातिवली बल्लेबाजी करेगी और पहले पारी में बाग इलेवन तलोजा गेंदबाजी करेगी। स्ट्राइक एंड पर जयेश और विशाल, कप्तान है स्ट्राइक पे विशाल, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे। वो भी जानते हैं कि उस्मान पटेल हमारे सामने है, तो 4 ओवर में 50 के ऊपर चाहिए, एक परफेक्ट स्कोर होगा। अगर ये नहीं बनते तो मुश्किल भी हो सकती है। गेंदबाजी के लिए तैयार इब्राहिम, पावर प्ले की ओवर, 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर। ये मौका बन सकता है कप्तानी दिखाने का, क्योंकि जब आप कप्तान होते हैं तो आपके सर पे ताज होता है कप्तानी का, और विशाल जानते हैं कि ये बड़ी जवाबदारी है। गेम ऑन। सामने की दिशा में खुद बल्लेबाज आए थे बीच में। क्या ये मौका बना था रन आउट का? जो चिल्लाट हो रही मैदान में, और चाहते उस्मान की विकेट चाहिए। जितने जल्दी कप्तान और उनके बड़े खिलाड़ी जाए, वो मौका कभी मत छोड़ो, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजी काफ़ी हावी होते हैं मैदान में। अगर वो जल्दी निकलते हैं पहले ओवर में तो ये उनके लिए लो स्कोरिंग का मैच भी होगा। शानदार मैच। फेल होने से कभी मत डरो, क्योंकि फेलियर के आगे सक्सेस है। गलतियां होगी, फेलियर आएंगे, लेकिन उसके आगे सक्सेस आपका इंतजार करेगा। इनसाइड आउट फील्डर है और ये कप्तान की सोच अच्छी। तलोजा टीम ये फील्डर रखा था लॉन्ग ऑफ पे और ये उन्हें सक्सेस, पहला विकेट मिला। जिस तरीके से जयेश ने शॉट खेला इनसाइड आउट, शायद फील्डर नहीं देखा जयेश ने, या फिर उन्हें लगा ऊपर से गेंद जाएगी, लेकिन गेंद का हाइट फैक्टर अंतर कम रहा और जयेश की पारी समाप्त। को पहला सफलता, पहला विकेट दूसरी गेंद पे मिला है। 1 रन 1 विकेट। जय हनुमान दातिवली, जबरदस्त गेंदबाजी अच्छी है, फील्डिंग पोजीशन अच्छी रखी उस्मान ने। उस्मान जानते हैं कि कौन सा बल्लेबाज कहाँ खेलेगा और इसलिए वो विकेट कीपर है। विकेट कीपर बखूबी जानते हैं फील्डिंग पोजीशन कहाँ पे रखनी चाहिए। अब आएंगे निवृत्ति, इनके ऊपर भी ये जवाबदारी है कि स्कोर बढ़ाए पावर प्ले में, ना कि विकेट चले जाए। ब्लॉक होल है, क्या बेल्स गिरेगी या नहीं, नजदीक से गई है बॉल। और ये इब्राहिम पटेल यॉर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बुमराह करते हैं, मिचेल स्टार्क करते हैं, वो ये यॉर्कर है। लसित मलिंगा ने इसे लॉन्च किया था क्रिकेट विश्व में, और लसित मलिंगा तो रिटायर हुए, लेकिन उनका यॉर्कर कभी रिटायर नहीं होगा और वो हर कोई इस्तेमाल करेगा। एक बड़ा हथियार है और वो चौका चकमा दिया निवृत्ति को। इस गेंद पर 0।
क्या दातिवली करेगी कमबैक? थोड़ा दबाव है दातिवली पर। फिर से थोड़ा आगे रखा और एक विकेट। बाग 11 तलोजा फॉर्म में, लय में आती हुई, तरीका तरकीब सब कुछ काम कर रहा है, नसीब भी साथ दे रहा है और ये मेहनत से दूसरा विकेट इब्राहिम पटेल के खाते में। निवृत्ति की पारी। इब्राहिम पटेल 2 विकेट इनके खाते में। जयेश 0 पर आउट, निवृत्ति भी 0 पर आउट और ये विशाल विशाल की जोड़ी। आज क्या हुआ दातिवली को? दूसरे मैच में थोड़ी परेशान। इब्राहिम तैयार, ये एक और विकेट खाते में। क्या बात है, मोहम्मद सिराज की याद दिला दी जो एशिया कप के फाइनल में हुआ था। श्रीलंका के 6 विकेट लिए थे सिराज ने, 50 पे टीम ऑल आउट हुई थी श्रीलंका। वो गेंदबाजी इब्राहिम पटेल की, दिल खुश हो गया। क्या विशाल को ये पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी रन बनाने की। 1 ओवर 3 विकेट आ चुके हैं लेकिन ओवर समाप्त नहीं हुई। आखिरी गेंद अभी तक बची है, कोई वाइड बॉल नहीं, ना कोई नो बॉल, लगातार 3 आए 1 रनों पे। कमाल की ये गेंदबाजी है। कहते कभी किसी का ना मजाक उड़ाना, क्योंकि ताजमहल मजदूरों ने बनाया था। और ये देखिए इब्राहिम पटेल, कई डाउनफॉल इनके लाइफ में आए क्रिकेट में, कई बार इनको चौके छक्के लगे, लेकिन आज का दिन इनके नाम पर है। खुश कर दिया और बाग 11 तलोजा अब वो लक्ष्य के पीछा जरूर करेगी जो सपना देखा है उन्होंने कि सीजन की ट्रॉफी उनके पास आए, शायद वो दूसरी जीत के लिए आगे बढ़ सकती है। अंतिम गेंद, 3 विकेट आए। इब्राहिम पटेल 11 नंबर की जर्सी चमक गई सूर्य के रोशनी में, चमकदार परफॉर्मेंस। इस बार गैप में जरूर है, अली को चकमा दिया लॉन्ग ऑफ सीमा पर। अंतिम गेंद पे थोड़ा सा चौका लगा और इसी चौका के साथ टीम का टोटल बनता हुआ जय हनुमान दातिवली 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विक्रम के बल्ले से ये चौका आया, नंबर 5 पे आए थे। आप बल्ले का मुंह खोल के उन्हें 4 रन मिले और टोटल बने 5 रन 3 विकेट जय हनुमान दातिवली। शानदार इब्राहिम पटेल की गेंदबाजी, हालांकि अंतिम गेंद पे चौका लगा इसलिए 5 बने। अगर वो भी गेंद डॉट या विकेट में आती तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन विक्रम और विशाल ये जो जोड़ी है ना, A1 जोड़ी है, क्योंकि हमेशा मिडल ऑर्डर पे विक्रम को भेजा जाता है और अच्छी बल्लेबाजी भी वो कर लेते हैं। 18 गेंदों का खेल शेष। विशाल कप्तानी, उच्च कोटि का शॉट लगाना चाहते हैं लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, कनेक्शन फेल हुआ और यहां से कडूसर अंपायर का इशारा आता हुआ लेग वाइज में 1 रन। दबाव दातिवली पे बार बार डाला जा रहा है। कितनी तीखी गेंदबाजी यहाँ पर बाग 11 तलोजा की। पहले इब्राहिम थे लेकिन अब गेंदबाजी के लिए बिल्कुल दानियाल यहाँ पर आ चुके हैं। दानियाल भी पहली गेंद पे थोड़ा विशाल को चकमा दिया, लेंथ को पीछे रखा और विशाल के रडार में वो गेंद शायद नहीं आ पाई और यहाँ से मिलेगी मैच 1 रन। कहते सांसों में जीत का जुनून हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। जीत यानी आपका आत्मविश्वास होता है। दानियल तैयार, इस बार भी दूर रखा, थोड़ी आउट स्विंग गेंद थी
पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑन पे, 2 रन लेना चाहते हैं, रिस्की है विशाल के लिए, लेकिन पीछे मुड़े और यहाँ से मिलेगा मैच सिंगल। क्योंकि अभी तक बात करें तो जहानमान दातिवली यानी कि पिछले मुकाबले में अनिकेत मात्र जो मैन ऑफ द मैच थे 9 गेंद पे 36, वो विकेट शायद अभी तक पीछे बचा है। यानी दातिवली के लिए भी वो प्लस पॉइंट होगा कि अनिकेत मात्र फॉर्म में, यानी रन उनके बनाने वाले खिलाड़ी है लेकिन वो सेफ जोन में है। लेकिन तब तक विशाल को पारी संभालनी होगी क्योंकि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे में एक आध दो को तो छलना ही पड़ेगा। शॉट अच्छा है, थोड़ा मिस टाइमिंग है लेकिन विशाल नहीं टिक पाए, और जहां पे चिकना है वहां पर टिकना मुश्किल, और यही नतीजा निकला कि बाग 11 की गेंदबाजी तगड़ी और दानियल को मिला पहला और बाग 11 तलोजा को मिला ये चौथा विकेट। तर याच दरम्यान आपण पाहतोय या ठिकाणी आगमन झालंय। खरं तर मित्र आमच्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं, आमच्या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक यासाठी 3 कूलर आम्हाला पुरस्कृत ज्यांनी केले आहेत ते आमचे वावंजे गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय ज्ञानदेव शेठ म्हात्रे साहेबांसाठी आगमन झालंय आणि मी विनंती करेल साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती या आणि स्थानपन्न व्हा। आपलं आम्ही MKK ट्रॉफीच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। दातिवली टीम देखिए हमेशा कहते हैं कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है, आज के दिन खराब है। तर याच दरम्यान धर्माजी म्हात्रे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन, धर्माजी पाटील सॉरी धर्मा पाटील साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं स्वागत आम्ही करतोय। मिस टाइमिंग है, विकेट नंबर 5, आधी टीम मैदान से बाहर चली गई। जय हनुमान दातिवली 5 विकेट, पहले ओवर में 3 मिले इब्राहिम पटेल को और इस ओवर में दानियल को 2 सफलता मिली। 5 विकेट गए टीम दातिवली के 7 रनों पर। अब परिस्थिति काफी खराब, अनिकेत म्हात्रे जो आउट हुए जिनका जिक्र किया 9 गेंद पे 36, पिछले मुकाबले में बनाए मैन ऑफ द मैच के हीरो भी रहे, लेकिन इस मुकाबले में 0 पर आउट। योगेश सर यही होता है क्रिकेट, कभी हीरो तो कभी जीरो। योगेश सर हमेशा आपने देखा है क्रिकेट में, और यही हुआ। देखिए जो अनिकेत हीरो थे पिछले मुकाबले में वो इस मुकाबले में जीरो बन गए। यही तो खेल है। अब दानियल को 2 विकेट मिले, अब बची है 2 गेंदें। क्या ये भी मुकाबला लो स्कोरिंग का होगा? आज 2 मुकाबले लो स्कोरिंग के हुए, पिछला मुकाबला भी लो स्कोरिंग का था, किरौली और वाकलन के बीच में 28 का, और पहला मुकाबला भी लो स्कोरिंग का था, घोट बना मात्रेपाड़ा का 32 का 31 का। क्या अब तीसरा मुकाबला भी आपके सामने लो स्कोरिंग में पेश होगा, या फिर 12 गेंदों पे बची हुई गेंदों पे वो बड़ा बन जाएगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और पैसे के पास चलकर ये समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठ मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किसे मिलेगी ये मंजिल और किससे मिलेगा मजा? विनर वर्सेस विनर, दूसरी जीत किसके खाते में होगी? तैयार है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बल्ला पहले घुमा और अंपायर की उंगली उठ चुकी है। विकेट नंबर 6, विकेटों के बीच में एक और झटका लगा है टीम जय हनुमान दातिवली टीम को। योगेश सर क्या कहोगे, लो स्कोरिंग में 6 विकेट गए और सामने उस्मान पटेल अगले इनिंग में बैटिंग करेंगे। शायद प्रवीण इससे पहले 2 मुकाबले भी आपने देखे कि पहले बल्लेबाजी करने वाले को नसीब नहीं है। पहला 24 जोविली टीम, उसके बाद 28 किरौली, फिर एक बार दातिवली टीम, जिन्होंने पहले मुकाबले में 59 रन जोड़े थे। और आज उस्मान जैसे बल्लेबाज के सामने सही कहा प्रवीण कि इनके सामने तकरीबन 45-50 रन तो होने चाहिए थे, इतनी ताकत इस खिलाड़ी में। बिल्कुल योगेश आपने सही कहा कि पहले जो बल्लेबाजी करते हैं उनका नसीब नहीं है यहाँ पे। कि बिल्कुल जब पहली इनिंग थी योगेश, जिस भी टीम ने टॉस जीता उन्होंने मैच हारा था, और जिसने टॉस हारा था उन्होंने जीता था। यहाँ पे अलग हो रहा है कि बाग 11 तलोजा ने टॉस जीता है लेकिन उनके सामने रन नहीं बन रहे। बढ़िया मैच है, गेंदबाजी ताकतवर, तगड़ी गेंदबाजी करते हुए दानियल, 3 विकेट लगातार दानियल को मिले, ये भी फॉर्म में। इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन स्ट्रेट सामने लगी, लॉग ऑन पे फील्डर है, एक ही रन मिलेगा।
और सफलतापूर्व ओवर, सक्सेसफुल गेंदबाजी। इब्राहिम पटेल ने भी 3 विकेट लिए, दानियल ने भी 3 विकेट। जरा जोरदार तालियां। 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया और इसी 2 ओवर के बाद टीम चयनमान दातुली का टोटल बनता हुआ 4 के रन रेट से 8 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर 8 रन स्कोरबोर्ड पर। और यहाँ से थोड़ी सी नज़र डालते हैं एडवर्टाइजमेंट अर्थात एमके की ट्रॉफी, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। हमारे खास आधार स्तंभ सर्वे सर्व मानिक शेठ काठे, उनके द्वारा ये प्रतियोगिता मुख्य आयोजक की भूमिका में प्रवीण काठे, लेकिन संयोजक उनके साथ जुड़े मुकुंद काठे, गुरुनाथ काठे होंगे, श्याम जी पाटिल, बालराम जी और नामदेव जी काठे, अविनाश जी काठे, विनोद जी काठे और एकनाथ पाटिल ये संयोजक की भूमिका में यहाँ पर जुड़े हैं। उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। और पूरी टीम शिव कृपा मित्र मंडल और क्रिकेट क्लब नागजरी चाल, उनके द्वारा ये सबसे बड़ा आयोजन। 2 बाइक है यहाँ पर, ए और प्लस बी के लिए और सी और प्लस डी के लिए भी एक बाइक है। 2 बाइक के साथ 1 लाख की धनराशि, जहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 40 टीमों के यहाँ पर 32 टीमों के बीच में ये बड़ा खेल होगा और जहाँ से 4 टीमें सुपर 4 में दावेदारी पेश करेगी। 4 का रन रेट, 2 ओवर 8 रन। दातिवली के पिछले मैच के हीरो भी 0 पर आउट हुए। ऐसे में बीच भंवर में ये दातिवली टीम फंस चुके हैं। अब उनका कोई एक बड़ा बल्लेबाज संजीवनी बन के इस मुकाबले में रन बनाने की उन्हें बेहद जरूरत है। क्या वो ये बल्लेबाज बनेंगे? स्ट्राइक पर है यहाँ पे प्रीतम और नॉन स्ट्राइक गेंद पर विक्रम। कितने बनाएंगे प्रीतम टीम के लिए? हालांकि 4 ओवर के मुकाबले में 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज को मौका नहीं मिलता, लेकिन आज मिला है और इन बल्लेबाजों को वो कारनामा दिखाना होगा। टैपिंग बॉल से खेला है, सिंगल लेना पसंद करेंगे, फील्डर है पीछे और यहां से मिलेगा 1 रन। उस्मान पटेल, इनकी गेंदबाजी भी तगड़ी है। उस्मान पटेल क्या बल्लेबाजी की, आज किस्मत भी अच्छी है, बिना बल्ले से भी रन आए थे। 22 का चौका इनके बल्ले में और आज काफी फॉर्म में उस्मान पटेल। तीसरे ओवर लेके विक्रम के सामने फुलर लेंथ की गेंद है, लेकिन अब 7 बल्लेबाज को जरूर मिलेगा। 22 का इशारा अंपायर का और यहां से मुफ्त के रन तलोजा टीम देती हुई और 4 रन। बिना बल्ले से क्यों ना आए, रन आने चाहिए। दातिली टीम जानती है रनों का पहाड़ जो सामने आपको दिख रहा है मलंगगढ़, उतना बड़ा पहाड़ बनना चाहिए, तब जाके यहाँ पर जीत के दहलीज पे आज पहुंच सकते हैं। शौकार के साथ दातिवली का टोटल आता हुआ 13 रन। ये मेहनत है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। फुलरलैंड की गेंद थी, मौका छोड़ दिया। मिल्की बॉल थी, लड्डू बॉल थी, लेकिन विक्रम पछताए अपने इस डिसीजन पर। शॉट सिलेक्शन गलत रहा और गेंद बल्ले का संपर्क खराब और उसी का नतीजा विकेट नंबर 7 मैदान छोड़ता हुआ, विकेट नंबर 7 छोड़ता हुआ दातिवली का। अब मुकाबले में कितने बनेंगे योगेश सर? तीसरा मुकाबला लो स्कोरिंग के कगार पे जा रहा है। पहला भी लो स्कोरिंग 32 का था और इसके पीछे मुकाबला वाकलन किरौली का भी लो स्कोरिंग का था। अब ये मुकाबला भी कुछ कह नहीं सकते। 24 गेंदों का मैच होता है, आखिरी ओवर भी बची है और इस ओवर की 3 गेंदें, शायद 9 गेंद पे ये रन बन सकते हैं, लेकिन बनाने वाला चाहिए और वो बनाने वाले मनोज मैदान के अंदर आ चुके हैं। आखिर की 3 विकेट बचाने, 9 गेंदें सामने, लेकिन रन बने महज 13। क्या साथ देंगे मनोज? अब बहुत जरूरत है टीम को। उस्मान के सामने टैपिंग बॉल खेलना चाहते हैं, पॉइंट पे फील्डर है, 1 मिलेगा। काफी ज्यादा दबाव, यही तो होता है क्रिकेट में। इब्राहिम पटेल ने शुरुआत की, फिर उसके बाद आए दानियल, उन्होंने भी शुरुआत करके 3 विकेट लिए और उसके बाद दबाव पे दबाव, दातिवली टीम पे प्रेशर डाला गया और वो प्रेशर अभी तक नजर आ रहा है दातिवली के ऊपर। उस्मान
जी हाँ, लूज करेंगे प्रेशर को। ये उच्च कोटि का शॉट है, लॉन्ग ऑन सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत सूखा था लेकिन बारिश हो गई और वो बारिश प्रीतम के बल्ले से आई, रनों की बारिश। जी हाँ, बची है गेंदे और उस पे बन सकते रन। आखिरी गेंद उस्मान करेंगे, शॉट बढ़िया था प्रीतम द्वारा। गेंद बल्ले का संपर्क अच्छा, रडार में दी, देखा चाचा और सीधा छक्का लगाया। अब रन आ रहे और आ सकते हैं। दमखम वाला मैच। संभल के खेले, बाल बाल छूके उस्मान। क्या जरूर छूटी, मुश्किल थी, थोड़ी जंप लगाई, शायद हाथों पे लग के गई है और यहां से एक ही रन मिलेगा। और इसी एक के साथ 3 ओवर का ये खेल हुआ समाप्त। और जहां पे टीम जर्मन दातिवली का टोटल है 21, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब है 6 गेंदे। अब बन सकता है, प्रीतम है तो बनेंगे क्योंकि उन्होंने छक्का लगाया है। जब कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है क्रिकेट में तो थोड़ा सेट हो जाता है, फिर वो पारी को बढ़ा सकता है। लेकिन मनोज भी जानते हैं कि रन और आने चाहिए और उनसे भी काफ़ी अपेक्षा है विशाल और टीम दातिवली को। आखिरी ओवर उस्मान पटेल के साथ कौन करेगा? शाकिब का नाम लिया जाएगा। अजहर जैसे इनके पास गेंदबाज भी है, क्या किससे करेंगे वो इस्तेमाल? हालांकि शाकिब के पास वो गेंद है। अजहर पटेल भी पीपीएल में उन्हें खरीदा गया है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है आइकॉनिक बॉलर के तौर पे। लेकिन अब शाकिब को यह मौका मिला है। अच्छे गेंदे शेष प्राप्ति लाइव, इनके माध्यम से लाइव प्रतियोगिता। 80,000 सब्सक्राइब उनके पास है और सिल्वर बटन शायद 20,000 के दूर है। अगर 1 लाख होते तो ये वेबसाइट भी सिल्वर बटन का दावेदारी ज़रूर पेश करेगी। शकीब 6 गेंदे शेष 21, कितने आएंगे इस ओवर में? विक्रम है तैयार, प्रीतम टैपिंग बॉल खेला है सामने की दिशा में, गेंद बल्ले का संपर्क थोड़ा खराब, महज 1 मिलेगा। आज गेंदबाजों की ताकत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है दातिवली पे। लेकिन मैंने कहा कि हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। ये बुरे दिन आपको सिखाते हैं कि आप कितने पीछे और बेहतरीन दिन कैसे आएंगे। उठाने की कोशिश थी, हाफ ट्रैकर शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन 1 और 0। क्या बात है, ये बल्ले का मुंह खोला था बड़े स्ट्रोक के लिए लेकिन बात नहीं बनी। मनोज एक काफ़ी अच्छी उनकी बॉडी, आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर बल्ले के रडार में आते तो दूर जाएगी। सामने खेला है, फील्डर है, वापिस सिंगल। क्योंकि जहाँ पे फील्डर है वहाँ पे आपको ज़्यादा रन तो नहीं मिलेंगे और यही दबाव अब दातिवली पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अंतिम ओवर, 24 गेंदों का यह मैच है। 3 बॉल बची अभी तक। प्रीतम, एक छक्का आया इनके बल्ले से, दातिवली अपेक्षा करती इनसे। हाफ ट्रैकर नहीं थी लेकिन थोड़ा पीछे लेंथ आगे थी। फील्डर है और कैच तो नहीं मिल पाई, कोशिश नहीं की या फील्डर पहुंच नहीं पाए कि तब तक लिए 2 रन। उस्मान पटेल का उसी दिशा में पिछले मैच में कैच छूटा था, फिर उस्मान ने 45 रनों की पारी खेली थी और देखिए वही दिशा में इस बार भी गेंद गई। प्रीतम 2 गेंद शेष है, अपना फॉर्म दिखाएंगे। शाकिब, छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है, वाइट बॉल है, एक्स्ट्रा रन मिल रहे तो उसे क्यों ना लिया जाए, ये अच्छा फैसला। कवर पे नहीं खेला ये शॉट और 1 रन जोड़ा जाएगा दातिवली के खाते में। संयमी क्रिकेट है अभी तक, थोड़ा शांत, क्योंकि पहले इनिंग में प्रेशर नहीं होता ज़्यादा, सेकेंड इनिंग में गेंद और रनों का ज़्यादा अंतर होता है। बेल्स गिरने के बाद निकलना होगा प्रीतम को। 8वां विकेट ये मैदान छोड़ेगा दातिवली टीम का और यहां से अंतिम ओवर की गेंदें बची है। 1 गेंद, इस आखिरी गेंद के बाद होगा टारगेट सेट। जो हालात हुआ था यानी कि जोवेली टीम, वही हालात अब दातिवली के बनते दिख रहे हैं, क्योंकि जोवेली टीम भी काफ़ी सस्ते में निपटी थी 24 पे, जहाँ पे टाइगर टीम की तीक्ष्ण और तेज़ गेंदबाजी ने उन्हें पस्त किया था और वही थोड़ा सा
नज़ारा इस मैच में दिख रहा है। टीम का टोटल स्कोर है 26। आखिरी गेंद अगर लगा छक्का तो 32, लगा चौका तो 30। जरूरी है एक बड़ा शॉट। अब दातिलू टीम चाहती है कि प्लान ए थोड़ा फ्लॉप हुआ, प्लान बी यानी बी फॉर बॉलिंग उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। और दातिलू टीम टारगेट तो उस्मान को ही करेगी कि ये बाहर गए तो ये रन बचेंगे। टारगेट सेट बॉल है, शाकिब है तैयार, लगी है बल्ले पे, सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन पर बड़ा स्ट्रोक और पहली इनिंग अपने अंदाज में फिनिश की, चौका लगा के। और इसी चौका के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पे होगा 30 रन। कंपल्सरी चेसिंग मैच है तो बागिलोन तलोजा को 31 चाहिए आने वाली 24 गेंदों पे 4 ओवर में। क्या उस्मान का बल्ला वापिस चलेगा? क्या अली उन्हें साथ देंगे? छोटे मियाँ बड़े मियाँ क्या करेंगे कारनामा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त का इस्तेमाल टॉस बॉक्स में करेंगे। और हमारे साथ टॉस बॉक्स में योगेश मडवी सर तो ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन जो अगली 2 विनर टीम है उनको इनवाइट करते हैं। टीम जॉनमन टाइगर और टीम 111 जगदम्बा वाकलन। आप दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में यहाँ से रिपोर्ट करना है। माननीय पाहुणे धर्माशेठ पाटील नागझरी प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। मी धर्माशेठ पाटील साहेबांना विनंती करतो की स्वागत कक्षामध्ये या, आपला शुभ सन्मान स्वीकारा। या स्पर्धेमध्ये अनेक प्रतिष्ठित नागरिक येत आहेत, त्यांचा आम्ही इथे शुभ सन्मान करतोय। स्वागत आहे आपलं। आमचे प्रवीणदादा काटे असतील, संयोजक पूर्ण टीम, यांच्याकडून हा शुभ सन्मान भगवी शॉल आणि त्यानंतर सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेमध्ये आमचे वारकरी संप्रदायाचे माऊली अर्थात धर्माजी पाटील साहेब यांचा मी ते शुभ सन्मान करतोय। चला, वाकलन संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी या। सोमनाथ गायकर, टायगर संघाचे पंकज इथे आलेत। विनर वर्सेस विनरचा बॅटल आता रंगणार। पुन्हा एकदा विनर वर्सेस विनर 4 ओव्हरची मॅच। टायगर टीम पंकज इथे आलेत, सोमनाथ गायकर वाकलन संघाचा संघनायक आपण देखील रिपोर्ट करा, कारण आज वेळेवर सामने आम्हाला संपूर्ण करायचे आहेत। आज एक टीम आपण पुढे घेऊन जाणार असं देखील आपण निश्चित पाहाल शेवटच्या क्षणी। जाऊया मॅचकडे, तोपर्यंत मायक्रोफोनवरती दुसऱ्या इनिंगसाठी समालोचन करतील आमचे उपाध्यक्ष योगेश मडवी सर। थैंक यू सो मच प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। सभी दर्शकों का स्वागत यूट्यूब के माध्यम से। जो दर्शक हमें जुड़ चुके हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। मुकाबला दोस्तों जहनवान दातिवली बनाम बाग 11 तलोजा के बीच ये मुकाबला है। 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने, मगर इस मुकाबले में 31 रनों का लक्ष्य रखा है टीम के सामने। देखना होगा कि किसे से मुकाबला देखने मिलेगा। आज तलोजा की बात करेंगे। तलोजा के अनबान शान ताहिर साहब पटेल, जिनका जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के हम ताहिर भाई पटेल को शुभकामनाएं देंगे। यूट्यूब के माध्यम से वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे।
चलते दोस्तों मैदान पर, जहां से बात करेंगे लक्ष्य आहे 31 रनों का. लक्ष असू द्या बघा, त्या समोरच्या गाडीची लाईट चालू आहे बघा कुठल्या तरी. प्लीज आपण ती बंद करा. समोर कोणत्या गाडीची लाईट चालू आहे? ब्लॅक कलरची गाडी आहे बघा, 4 व्हीलर कुणाची. तर प्लीज आपण ती लाईट बंद करा प्लीज. प्रेक्षकांना सूचना आहे की त्यांना आवाज द्या. काचा बंद आहेत त्यामुळे कदाचित त्यांना आवाज जात नसेल. यस, थँक्यू, धन्यवाद तुमचं. खरं तर सगळ्यात मोठं सपोर्ट असतो आमच्या प्रेक्षकांचा. चलते मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं. मैदान के ऊपर 31 का टारगेट सामने है इस समय. आली पटेल पहली गेंद उड़ाया हवा में और पहली विकेट. जैसे यहां पर विकेट का सिलसिला रहा था टीम दातिउली का, वैसे ही यहां पर शुरुआत होती हुई बाग 11 तलोजा की. पहली गेंद के ऊपर पहली विकेट. लक्ष्य की बात करेंगे, 31 रनों का लक्ष्य से हमें जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. दोपहर की कड़ी धूप, सेकंड राउंड का पहला मुकाबला. इस मुकाबले के बाद होगा सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला. 31 रन चाहे छोटा लक्ष्य क्यों ना हो, मगर मैदान पर आपको कोशिश करनी होगी. कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. दातिउली टीम के गेंदबाजों को यही कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस मुकाबले में बने रहना है, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इस बार फुल टॉस गेंद थी, अपील की स्ट्रांग, अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी. पहुंचे हैं उस्मान पटेल मैदान के ऊपर क्रीज के अंदर, वरना अब ये विकेट भी महंगी पड़ती टीम के लिए, क्योंकि यहां से एक आध विकेट भी मुकाबले में मुश्किल डाल सकती है. दातिउली टीम भी जानते कि उस्मान पटेल की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और यदि उस्मान की विकेट गिरती है तो फिर मुकाबले में पलटवार हो सकता है. बस दिल में कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए. आने वाले मुकाबले में 31 रनों का टारगेट है टीम तलोजा के सामने, मगर इस समय अब तक टीम की टोटल की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर केवल 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. अब होंगे रायगढ़ के टाइगर्स टाइकन के ऊपर उस्मान पटेल. दिन दहाड़े जो दिखाते हैं गेंदबाज को आसमान, नाम है उसका उस्मान. क्या इस बार भी बल्लेबाजी बेहतर होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में 45 रनों की शानदार नायाब पारी उन्होंने खेली. इस बार भी उम्मीद है उनसे. सम्मान दिया उस्मान ने, देखा इस बार अच्छी डिलीवरी, क्योंकि अच्छी गेंद को सम्मान देना यह बेहतर होता है, और खराब गेंद के ऊपर प्रहार करना यह बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है. उस्मान पटेल ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, उनके नाम पर शतक भी है टेनिस क्रिकेट का, वो शतकवीर मैदान के ऊपर उस्मान पटेल आप देख रहे हैं. जीतने के लिए 31 का टारगेट, स्कोर है केवल 1 रन. शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, शॉर्ट एंड पुल सक्सेसफुल. इस बार गेंद जाएगी मिड विकेट की तरफ, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार चौका. भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, और इस मुकाबले में लड़ना होगा दोनों टीमों को. फिर एक बार डिफेंसिव क्रिकेट, कमाल की क्रिकेट. मिस फील्डिंग देखने मिली, जब तक गेंद को फील्ड करें और तब तक मौका है बल्लेबाज के पास 1 रन चुराने का. पहला ओवर हुआ खत्म. पहला ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर बन चुका है मैदान के ऊपर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर खत्म हुआ. पहला ओवर के समाप्ति के बाद बाग 11 टीम पहुंची है 6 के ऊपर. लक्ष्य की बात करेंगे 31 रन, यानी कि इस मुकाबले में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा.
प्रति ओवर की बात करेंगे 7.75 की औसत बरकरार रखनी है। पहला ओवर दातिवली टीम की ओर से बहुत बेहतरीन रहा। एक टीम है डोंबिवली विभाग से बिलोंग करने वाली दातिवली, एक टीम है पनवेल विभाग की, खारगर विभाग की सबसे ताकतवर तलोजा क्रिकेट टीम। आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर 31 का टारगेट चाहे बड़ा या छोटा क्यों ना हो, बस आप में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। और कहते ना कि लो स्कोर में कई सारे मुकाबले जीतते हमने देखे हैं। लो स्कोर वाला मुकाबला आपको जीतना है तो आपको 5 बातें करनी पड़ेगी। पहली बात, आपको स्टैंडर्ड गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको स्टैंडर्ड फील्डिंग दिखानी होगी। तीसरी बात, विकेट के ऊपर विकेट, दबाव के ऊपर दबाव। चौथी बात और पांचवी बात, अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। ये है 5 बातें। पहली गेंद अच्छी थी उस्मान पटेल के लिए, नाखुश जरूर होंगे क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, दर्शक हमेशा इन्हें पसंदीदा देते हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक हैं जो उस्मान पटेल की बल्लेबाजी देख रहे हैं। रन संख्या है केवल 6 रन। ये नहीं कि मुकाबला 31 रनों का बड़ा नहीं है, मगर ये बड़ा भी बन सकता है। दातिवली टीम में वो क्षमता है इस मुकाबले में वापसी करने की, वो भी वादा रखते हैं। ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस वाली गेंद, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया। पुश करो, खुश रहो, मिलेंगे यहां पर दूसरा रन। थोड़ी सी गलती की जिसका नतीजा रहा कि 2 रन। आप क्रिकेट में एक आध गलती करते हैं तो नतीजा पूरे टीम को भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी यदि गलती करता है तो उसका नतीजा पूरे 12 खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है, पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। और यहां पर 2 रन बने, 2 के साथ रन संख्या पहुंची है 9 रन। 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रेट किया। जानते हैं कि इस बार सामने फील्डर है। पॉइंट के रीजन में पॉइंट में कोई रन नहीं। रनों की बात करेंगे तो केवल रुकना। आप देख सकते हो ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, कुल मिला के 5 खिलाड़ी। अलोंग द कार्पेट गेंद को खेला, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पर बराबर मुकाबला है। एक तरफ टीम दातिवली भी संघर्ष कर रही है। कहते हैं कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपको मुकाबले में बने रहना है तो कठिन परिस्थिति में बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, अच्छा क्रिकेट दिखाना होगा, तो जाकर आप मुकाबला जीत सकते इस मैदान के ऊपर। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। और दातिवली टीम के बल्लेबाज खिलाड़ी, ये गेंदबाज वही कर रहे हैं। मैदान के ऊपर अभी भी उनका संघर्ष जारी है और इस मैदान के ऊपर कमबैक देने की कोशिश। लो स्कोरिंग वाला मुकाबला में हमेशा बड़ा रहता है। हमेशा आप सभी ने देखा होगा कि बड़ा मुकाबला जरूर देखने मिलता है और वही लो स्कोर वाला मुकाबला है। संघर्ष करना पड़ रहा है उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज को, क्योंकि मैदान के ऊपर है बड़ा मुकाबला। 1 विकेट अली पटेल की बहुत जल्द गिरी थी। उसके बाद यहां पर सिंगल, डबल, जीरो के माध्यम से टीम की टोटल की बात करेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बने हैं केवल 10 रन। तर निश्चित वातानुकूलित यंत्र ते आमचे सन्माननीय आमचे आवडते व्यक्तिमत्व वाऊंजा गावातील ज्ञानदेव शेठ माझे ते शुभागमन झाले, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो। चला पुन्हा एकदा विनर वर्सेस विनर वकलन संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहेत, डायगड संघाचा संघनायक देखील उपस्थित आहेत। दोघांनी या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये इथे टॉस केला जाईल। सन्माननीय ज्ञानदेव शेठ म्हात्रे साहेब आपले शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। आताच ज्यांचा उल्लेख केला, ज्यांच्याकडून फलंदाज, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकासाठी आम्हाला इथे वातानुकूलित यंत्र देण्यात आलंय, अर्थात कूलर, त्यांच्या वतीने हा टॉस केला जातोय। 4 ओव्हरचा सामना। टेलिस कॉल टायगर टीम, वकलन संघाने टॉस जिंकलाय, फक्त आपला निर्णय कळवायचा आहे। क्षेत्ररक्षक येस, थँक्यू। वकलन संघाने टॉस जिंकलाय आणि गोलंदाजीचा निर्णय। जाऊया मॅच कडे, विनर वर्सेस विनरचा बॅटल एंड ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 10 रन। अब यहां पर संघर्ष करती नजर आ रही है टीम तलोजा मैदान के ऊपर, क्योंकि एक तरफ दातिवली टीम भी कम नहीं है। दोनों टीमों की बात करेंगे, बड़ा मुकाबला जरूर है। 31 रनों का टारगेट यदि हो तो भी संघर्ष कर रही मैदान के ऊपर टीम दातिवली, मगर उस्मान पटेल अभी भी मैदान के ऊपर है, डटकर खेल रहे हैं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि जीतने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। मुकाबला जीतने के लिए आपको संघर्ष की जरूरत है, कठिन परिस्थिति में आपको बेस्ट रोल निभाना है। यू क्रिएट अ हार्डवर्क,
गॉड सक्सेस। आपको जीत चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और उस्मान पटेल के लिए आप फील्ड की रचना देखिए, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, ऑन साइड में 3, बाउंड्री लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं ये 5 खिलाड़ी। देखना होगा इस बार भी गेंदबाज तैयार। उस्मान पटेल नहीं रुकेंगे, उनका बल्ला आग उगलता हुआ और गेंद सीधे वाइड लॉन्ग और सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार छक्का। की बात करेंगे, 17 रन 14 रनों की आप जरूरत है। बुलबुल की पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। ये है टेनिस क्रिकेट के बादशाह, इनके सर पर हमेशा ताज होता है और वो ना तो झुककर खेलेंगे। स्विच हिट लगाना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क सही नहीं, केवल 1 रन बनेगा। स्विच हिट और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। आप बिल्कुल बताएंगे कि स्विच हिट या फिर रिवर्स शॉट आप खेलते हैं तो हमेशा 2 बातें याद रखना, हमेशा आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। एक आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी नजर तेज होनी चाहिए, तो जाकर आप ऐसे बड़े शॉट खेल सकते हैं। रनों की बात करेंगे, पुल स्कोर है 1+1, 2 रन से आगे टीम की टोटल है 19 रन। जीतने के लिए केवल 12 की आवश्यकता। इस मुकाबले में संघर्ष जरूर किया है टीम दातिउली ने, मगर अब आने वाली 12 रनों की अभी भी आवश्यकता है। कहते हैं कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। और दातिउली टीम को अब ठानना ही होगा मैदान के ऊपर। कठिन भले परिस्थिति थोड़ी कठिन है, मगर इस बार भी बढ़िया शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 से रन संख्या आगे बढ़ती भी, टोटल स्कोर बन चुका है 20 और अब चाहिए 11 रन जीतने के लिए। इस ओवर में गेंदे हो चुके कुल मिला के 3, यानी कि 9 गेंदे अभी भी शेष है। 9 में चाहिए 11। बड़ा मुकाबला आप इंतजार कर रहे हैं जीतने के लिए। अब 11 रनों की आवश्यकता। दातिउली टीम के समर्थक चाहते हैं कि उस्मान पटेल की विकेट आए, मगर उस्मान पटेल ये नहीं चाहते कि मैं विकेट डालूं, क्योंकि उन्हें भी पता है अब जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है। जिम्मेदार इंसान को हमेशा जिम्मेदारी निभानी होती है। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच वाली गेंद थी, मिड विकेट में खिलाड़ी है तैनात, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन और 1 के साथ रन संख्या बनती हुई टोटल स्कोर हम स्कोर बताते हुए 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। जीतने के लिए अब आखिरी 8 गेंदें बची है और 10 रनों की आवश्यकता। एकनाथ पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे स्कोरर की भूमिका। इस बार लॉक किया गेंद को और हवा में गेंद चिड़िया छिप गई गेंद। विकेट नंबर 2, बल्लेबाज के पारी का खात्मा। समीकरण बदलता हुआ 7 गेंदें, 10 रनों की आवश्यकता। तो जीत के लिए अब 7 गेंदे, 10 रन की आवश्यकता। मुकाबले में पलटवार, कहते हैं कि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। यह क्रिकेट का दस्तूर है और क्रिकेट की भाषा, लगी तो ताली नहीं तो गाली। क्रिकेट में आपको जमकर क्रिकेट खेलना है। आखिरी गेंद जब तक फेंका नहीं जाता, आखिरी रन जब तक बनती नहीं, तब तक क्रिकेट में भविष्यवाणी की नहीं जाती, क्योंकि क्रिकेट खेल है अनिश्चितता भरा। कभी भी कुछ भी होता है क्रिकेट में, क्योंकि कभी कभी क्रिकेट में जीतने वाली टीमें हार जाती है और कभी कभी हारने वाली टीमें क्रिकेट में जीत जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये देखिए, आते ही बड़ा प्रहार। फिक्र करता फिक्र से होता है क्या, आज कर ले भरोसा खुद पर, फिर देखो होता है क्या। और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा चक्का। जल सोईल आई तुझा गुलाल
कॉंग्रॅच्युलेशन.